एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पर ऐलान करता है कि एक नए वायरस का वजूद सामने आया है जो एक एयरपोर्ट पर जाहिर हुआ है। मुतासरा लोग नाकाबिले यकीन हद तक पुरतशद्दद हो जाते हैं और जल्द ही एयरपोर्ट आग की लपेट में आ जाता है। 2 माह बाद वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और एक आलमी वबा बन चुका है जो लोगों को ज़ॉम्बी नुमा मखलूक़ात में तब्दील कर देता है, जिन्हें फेरियल्स कहा जाता है, जो गुस्सा दिलाने वाले दरिंदों के तौर पर देखे जाते हैं। हुकूमत करंतना कायम करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत से शहरी एहतजाज करते हैं और जंगली जानवरों के हुकूक के लिए लड़ते हैं, इसरार करते हैं कि वो भी इंसान हैं। फौज को सड़कों पर उतरना पड़ता है और शहरियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है ताकि उन्हें घर भेज सके, जो सूरत हाल को सिर्फ मजीद खराब कर देता है। एक दोपहर को तमाम टेलीविजन चैनल्स अपने सिग्नल्स खो देते हैं। एबिगेल और उसका भाई अपने वालिद पायलट से फ़ोन कॉल वसूल करते हैं, जो बताते हैं कि उन्हें लोगों की मदद के लिए बहुत काम करना है और वादा करते हैं कि वो अपनी माँ के साथ महफूज रहेंगे। इसी लम्हे उन्हें ऊपर से एक शोर सुनाई देता है तो ख़ानदान घर से भाग निकलता है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, एक जंगली जानवर उछलकर माँ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। एबिगेल फ़ौरन कार के नीचे छुप जाती है और देखना पड़ता है कि वो जंगली मखलूक उसके भाई पर भी हमला करती है। जब करीब ही पुलिस की सायरन बजना शुरू होती है तो जंगली जानवर भाग जाता है। जल्द ही एबिगेल को अपना भाई अपना नाम पुकारते सुनाई देता है, लेकिन उसकी माँ एक जंगली मखलूक में तब्दील हो जाती है और आखिरकार उसे मार डालती है। जब एबिगेल रोती है तो उसकी माँ उसे सुन लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। सिर्फ केसियस उसे गोली मारने वाला होता है। वो एबिगेल को बचाता है और वो उसे गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है। दरे असना उसका भाई भी तब्दील होना शुरू हो जाता है तो क्वेसियस एबिगेल को आंखें बंद करने को कहता है कबल इसके कि वो बच्चे को गोली मार दे। 10 साल बाद दुनिया एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हालत में है। चंद इंसान बाकी हैं और फितरत ने शहरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल में एबिगेल और केसियस अब टीनेजर्स शिकार कर रहे हैं। ये वाज़ेह है कि केसियस ने एबिगेल को अच्छी तरबियत दी है क्योंकि वो एक हिरन को बेहतरीन निशाने से मारती है, अगरचे केसियस उसे जल्दबाजी करने और सब्र न करने पर डांटता है। जब रात होती है तो दोनों कैंप लगाने के लिए रुक जाते हैं और केसियस तमाम ट्रिप वायर्स चेक करता है। सो जाने के चंद घंटे बाद एक ट्रिप वायर शोर मचाती है और केसियस को चौंका देती है। वो खैमे से निकलकर तहकीक करता है और वायर पर कुछ लिंट फंसी हुई पाता है। फिर करीब ही कुछ शोर सुनाई देता है तो वो जल्दी से घोड़ों को पुरसुकून करता है और हथियार निकालता है, बिल्कुल वक्त पर एक करीब आते हुए वाइल्ड ज़ॉम्बी को गोली मारने के लिए, जो शायद हार्ड की तरफ से भेजा गया स्काउट हो। केसियस एबिगेल को जगाता है ताकि वो निकल सके। अगले दिनों में दोनों सफ़र जारी रखते हैं और हर बार जब घोड़े को आराम देने के लिए रुकती हैं, केसियस एबिगेल को तरबियत देता रहता है। एक दोपहर वो सवारी रोक देते हैं जब करीब एक कार देखते हैं और फ़ौरन हथियार निकाल लेते हैं। वो एक आदमी को देखते हैं जो एक वाइल्ड एनिमल को मार रहा होता है, जबकि दूसरी मखलूक उसके पीछे से करीब आ रही होती है। एबिगेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जल्दी गोली चला देती है और उसकी गोली आदमी और करीब आते वाइल्ड एनिमल दोनों को लगती है। कार में मौजूद मखलूक बाहर निकलकर खाना चाहती है और केसियस उसे मार गिराता है। इसके बाद एबिगेल कार में सामान तलाश करती है। पिकासी गरीब आदमी को मचेटी से ख़त्म कर देता है कबल इसके कि उसके जूते ले ले। कार में एक रेडियो ड्राइवर से राब्ता करने की कोशिश करता है और एबिगेल उसे इलाके में वाइल्ड हार्ट के बारे में खबरदार करना चाहती है, लेकिन केसियस उसे नज़रअंदाज करने को कहता है। इसी लम्हे मज़ीद कारें आती हैं और बाजियाफ्ता अफराद का एक ग्रुप उन्हें हथियारों से घेर लेता है। वो मुर्दा जिस्म का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि एक इंसान ने उसे मारा है, तो वो फ़र्ज़ करते हैं कि दोनों ने सिर्फ उसे लूटने के लिए मारा है। जब लीडर उन्हें मारने की धमकी देता है तो क्वेसियस और एबिगेल करीब तरीन 2 लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें गिराकर उनके हथियार छीन लेते हैं। सूरत हाल तनाव भरी हो जाती है जब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर बंदूकें तान लेते हैं, जब तक कि मेगन नाम की एक हामला औरत कार से निकलकर उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश न कर ले। इसी लम्हे घोड़े परेशान कुन शोर मचाते हैं और एक वाइल्ड हार्ड उनके अर्द गिर्द आ जाता है। सब फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं, जितना हो सके वाइल्ड मखलूकात को मारते हैं ताकि उन्हें रोक सके। बहुत ज़्यादा है तो इनकी कोशिशों के बावजूद वाइल्ड मखलूकात करीब आ जाती हैं और केसियस और एबिगेल को भी तलवारें इस्तेमाल करके करीब से लड़ना पड़ता है। ताहम दूसरे बाजियाफ्ता अफराद सिर्फ बंदूकों से माहिर होते हैं और जल्द ही वाइल्ड मखलूकात उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देती हैं। एक औरत मोलोटोव कॉकटेल तैयार करती है, लेकिन एक वाइल्ड मखलूक उस पर हमला कर देती है, जिससे वो कार पर गिरती है और एक छोटा धमाका होता है जो क्वेसियस को पीछे गिरा देता है।
एक बाजियाफ्ता को काटा जाता है तो वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो तब्दील हो जाता है। लीडर को एक खास तौर पर बड़ी वाइल्ड मखलूक पकड़ लेती है और आहिस्ता आहिस्ता मार डालती है, जबकि मेगन के शौहर डेविड पर भी एक वाइल्ड डॉग हमला करता है, लेकिन वो उसे लात मारकर दूर कर देता है। एबिगेल जोड़े को कार में मदद करती है और सीशॉस चंद मजीद मखलूकात मारकर उनके साथ शामिल हो जाता है। जब वो निकलते हैं, कार की छत पर एक वाइल्ड एनिमल होता है, तो क्विसिस गाड़ी अचानक रोक देता है ताकि उसे गिरा दे। एबिगेल मौके से फायदा उठाकर उनका सामान ले लेती है, कबल इसके कि वो बिल आखिर भाग निकले। बड़ी वाइल्ड मखलूक को एहसास होता है कि उन्होंने उसकी मीट को मार दिया है और गुस्से में चीखता है। सड़क पर पहुंचकर एबिगेल गोलियां चेक करती है और एहसास होता है कि ज्यादातर खो गई हैं। मेगन बताती है कि वो दरिया के किनारे एक कॉलोनी की तरफ जा रहे थे और वो अपने हमल के 35वें हफ्ते में है, तो बच्चा जल्द पैदा होने वाला है। ताहम एबिगेल और क्विसिस सोचते हैं कि कॉलोनीज की तलाश काबिल कदर नहीं, उन्होंने बहुत सी देखी हैं और कोई भी कभी जिंदा नहीं रहती। अचानक कार रुक जाती है और ग्रुप को पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है, उन्हें पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक वीरान शहर पहुंच जाता है और वहां रात गुजारने का फैसला करता है। एक इमारत को महफूज बनाकर यकीनी बनाते हैं कि करीब कोई वाइल्ड मखलूक नहीं और कैंप लगाते हैं। मेगन अपना खाना शेयर करने की पेशकश करती है, लेकिन क्विसिस और एबिगेल सिर्फ वही खाते हैं जो वो शिकार करते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचे। जोड़ा बताता है कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी, तो उन्हें पता है कि कॉलोनी में बहुत सामान और मेडिकल अमला है। ताहम वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लगता है, यानी खतरा ज्यादा है। बदले में एबिगेल उन्हें बताती है कि वो और सीशॉस मगरबी साहिल पहुंचकर जजीरों की तरफ कश्ती से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्विसिस के ट्रिप वायर्स लगाने के बाद वो नक्शा निकालता है और जोड़े को कॉलोनी तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन वो उनके साथ आने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हार्ड इंतकाम के लिए वापस आएगा। एबिगेल क्विसिस से निजी तौर पर बात करती है, इसरार करती है कि उन्हें जोड़े की मदद करनी चाहिए और शायद ये कॉलोनी मुख्तलिफ हो। बहस होती है, लेकिन क्विसिस अब भी मदद से इनकार करता है। आधी रात को हार्ड टूटी हुई कार को ढूंढता है और शहर की तरफ रास्ता दुम्बालता है। दरिस्ना मर्द सो नहीं पा रहे, तो क्विसिस डेविड को दिखाता है कि उसकी जेब में हमेशा एक इजाफी गोली होती है अगर वो काटा जाए। डेविड के पास सिर्फ एक सिगरेट और मरोड़ा हुआ टखना है। वो थोड़ी देर बात करते हैं और आखिरकार एक रिश्ता बन जाता है जो क्विसिस को उनकी मदद करने पर राजी कर लेता है। अगली सुबह एबिगेल एक शोर सुनती है और नीचे तहकीक करने जाती है। अचानक एक वाइल्ड मखलूक उस पर हमला करती है और उसका हथियार गिरा देती है, लेकिन वो फिर भी मचीटी से जल्दी उसे मार देती है। दूसरी वाइल्ड मखलूक सीढ़ियों पर उसका पीछा करती है और एबिगेल टूटी खिड़की इस्तेमाल करके मखलूक को इमारत से बाहर फेंक देती है। वो खुद तकरीबन गिर जाती है, लेकिन क्विसिस उसे वक्त पर पकड़ लेता है। जब हार्ड इमारत पर पहुंचता है, ग्रुप पहले ही निकल चुका होता है। एक वाइल्ड मखलूक केबल पर फंस जाती है और एक छोटा धमाका करती है जो उसे मार डालता है। कुछ देर बाद एबिगेल इलाके को पहचानती है और याद करती है कि करीब एक सिविल एयरपोर्ट है जहां उसके वालिद हल्का तैयारा उड़ाते थे। क्विसिस आगे बढ़ना चाहता है और सोचता है कि एयरपोर्ट हार्ड के लिए उन्हें घेरना आसान बना देगा। न सिर्फ ये, बल्कि शायद तमाम तैयारे गायब हो चुके हों। ताहम एबिगेल और जोड़ा वहां जाने के हक में वोट देते हैं, तो क्विसिस के पास उनकी पैरवी के सिवा कोई चारा नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक पुरानी इमारत में एक आदमी को ढूंढते हैं जिसके पास कार है जो हाल ही में गोली लगने से मरा है। क्विसिस एबिगेल को इमारत में सामान तलाश करने को कहता है। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, काम नरेशन, लेकिन वो आराम करने से इनकार करती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो अकेले नहीं। एबिगेल सिर्फ कुछ कॉफी ढूंढती है और एक कमरे में छिपी फैमिली को नहीं देखती। केसिस कार के ट्रंक को चेक करता है और एक व्हीलचेयर ढूंढता है जिसे वो मेगन को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप के जाने के बाद हार्ड इमारत को ढूंढता है और फैमिली को सेकंडों में मुकम्मल तौर पर कत्ल कर देता है। जब वो आखिरकार एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां कोई तैयारे नहीं होते। डेविड और केसिस आगे कैसे बढ़ना है इस पर बहस करते हैं, लेकिन एबिगेल उन्हें रोकती है जब वो अपने वालिद का हैंगर ढूंढ लेती है। खुशकिस्मती से अंदर एक तैयारा है और डेविड को उसे ठीक करने की मैकेनिकल नॉलेज है। जब वो काम करता है, केसिस और एबिगेल इमारत तलाश करते हैं।
एबिगेल फर्श पर अपनी और वालिद की तस्वीर ढूंढती है और उसे दीवार पर वापस लटका देती है। इसी लम्हे हार्ट पहुंच जाता है तो ग्रुप जल्दी से तैयारी में सवार हो जाता है, अगरचे वो अभी तैयार नहीं। केसेस हार्ट को रोकने के लिए फायरिंग करता है और डेविड प्रोपेलर को हाथ से घुमाता है ताकि तैयारा उड़ान भर सके। एबिगेल की फ्लाइंग की नॉलेज महदूद है और तैयारा सुस्त है तो हार्ट बहुत तेजी से करीब आ रहा होता है। खुशकिस्मती से वो जल्द सही बटन ढूंढ लेते हैं और तैयारा रफ्तार पकड़ना शुरू कर देता है। एक वाइल्ड मखलूक दरवाजे पर लटक जाती है और केसेस उसे गोली मारकर गिरा देता है। फिर तैयारा उड़ान भरता है और ग्रुप भागने में कामयाब हो जाता है। ताहम वो सिर्फ चंद लम्हों तक उड़ते हैं कब लिस्के के तैयारा खराब होकर नीचे आना शुरू हो जाए। एबिगेल लैंडिंग की कोशिश करती है लेकिन तैयारा दरख्तों के झुरमुट से टकराकर जमीन पर गिरता है। खुशकिस्मती से ये पहियों पर लैंड होता है और सब सिर्फ चंद जख्मों के साथ बच जाते हैं। करीब एक ट्रेन स्टेशन है तो उसे खाली यकीनी बनाकर वो वहां आराम करने का फैसला करते हैं। केसेस नक्शा निकालता है और पता चलता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे तो वो तुलुए फज्र पर निकलेंगे। एबिगेल गोलियां गिनती है और एहसास होता है कि ज्यादा बाकी नहीं। मेगन और केसेस कुछ खाना शेयर करते हैं और केसेस मानता है कि एबिगेल उसे अपनी बीवी की याद दिलाती है। वो इंकिशाफ करता है कि उसे अपने मुतासिरा खानदान को मारना पड़ा था और बाद में उसकी बीवी खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वो बर्दाश्त ना कर सकी। केसेस एक लड़के की कहानी भी शेयर करता है जो उसके होम टाउन से था और काटा गया था। चूंकि जख्म किसी बड़ी शरियान को नहीं लगा था तो मुकम्मल तब्दील होने में चंद दिन लगे। दरे असना डेविड एक निजी जगह ढूंढकर अपना टखना चेक करता है और इंकिशाफ होता है कि ये मरोड़ा नहीं, जख्म दरअसल काटने का है और डेविड जानता है कि उसे खुद को अलग कर लेना चाहिए। अगले दिन ग्रुप तेज धूप में चलता रहता है। डेविड काफी बीमार महसूस कर रहा होता है और केसेस उसकी टांग पर खून देखता है। वो इंतजार करते हैं जब तक औरतें आगे न निकल जाएं तो डेविड को दरख्त से टकराकर उसका टखना चेक करते हैं ताकि शक की तस्दीक हो। केसेस उसे ऑप्शन देता है कि वो सबको खुद बताए, लेकिन अगर जल्द ना किया तो वो रात को उसे गोली मार देगा। ग्रुप एक घर ढूंढता है जिसकी लाइटें जल रही हैं और जैसे ही करीब जाते हैं एक आवाज पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। केसेस सोचता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन एबिगेल आगे बढ़ती है और बताती है कि उन्हें मदद चाहिए। कसम खाती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हामिला औरत का जिक्र करती है। नॉर्टन दरवाजा खोलता है और उन पर बंदूक तानता है। उनसे कहता है कि तमाम हथियार बाहर ट्रंक में रख दें। फिर वो बहुत मीठे और खुशामदीद कहने वाले अंदाज में उन्हें अंदर बुलाता है। केसेस निशानदेही करता है कि घर में बिजली है और नॉर्टन बताता है कि वो इंजीनियर है और उसने आलात बनाए हैं जो बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वो एक बीवी का जिक्र भी करता है लेकिन मेगन के पूछने पर नजरअंदाज कर देता है कि वो कहाँ है। नॉर्टन अपनी रोटी और सब्जियां शेयर करता है और एबिगेल खुशी से शावर लेती है। आखिरकार केसेस अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है और पुरानी तस्वीरें देखता है जो इंकिशाफ करती हैं कि उसकी बीवी हामिला थी वबा से पहले। जब वो मेगन को देखने जाता है वो मानती है कि वो डरी हुई है क्योंकि घर पहुंचने के बाद से बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई। वो उससे वादा कराती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो उसके बच्चे की हिफाजत करेगी। बाद में नॉर्टन सबके साथ ड्रिंक शेयर करता है और बताता है कि वो 20 साल से वहां रह रहा है लेकिन उसकी बीवी अब नहीं है। उसने रेडियो पर कॉलोनी के बारे में सुना है लेकिन शामिल होने में दिलचस्पी नहीं क्योंकि वो तन्हाई पसंद करता है। फिर नॉर्टन लोगों के बारे में रेंट करना शुरू करता है कि लोग पुरानी रस्मों की वापसी पर जुनून रखते हैं और ये कि इंसानियत ने वबा को मुस्तहिक किया क्योंकि उन्होंने सैयारे और इसकी अखलाकियात को तबाह किया। वो वायरस को इर्तिकाज से भी तशबीह देता है, कहता है कि सिर्फ मजबूत ही जिंदा बचे हैं। केसेस मेज पर एक अजीब छुरी देखता है लेकिन नॉर्टन उसे छीन लेता है। तेजी से बीमार महसूस करते हुए डेविड बाथरूम की तरफ भागता है और देखता है कि इन्फेक्शन फैल रही है। जब वो बाहर आता है तो पता चलता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं क्योंकि नॉर्टन अब लैब कोट पहने और एक अजीब मशीन पकड़े ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। वो बता सकता है कि डेविड मुतासिर है और मशीन को एक्टिवेट करता है जो एक आवाज पैदा करती है जो डेविड को दर्द में गिरा देती है। नॉर्टन बताता है कि ये आला कुत्ते की सीटी जैसा है जो सिर्फ मुतासिरीन पर काम करता है। डेविड के बेहोश होने से पहले हार्ट ट्रेन स्टेशन को ढूंढता है और अपनी तलाश जारी रखता है। थोड़ी देर बाद डेविड जागता है तो पता चलता है कि पूरा ग्रुप एक बेसमेंट में बंधा हुआ है। नॉर्टन वहां नोटिस ले रहा होता है अपने तजर्बे के लिए और इंकिशाफ करता है कि उसकी मुतासरा बीवी को एक पिंजरे में बंद किया है। वो उसे बाहर छोड़ता है और अपने आले से कंट्रोल करके ग्रुप पर हमला करवाता है। केसियस और एबिगेल उसे कई बार लात मारकर रोकते हैं जिससे औरत डेविड की तरफ जाती है जो जवाबी हमले में रस्सियां तोड़ देता है। वो सिर्फ चंद सेकंड जद्दोजहद करते हैं कबल इसके कि डेविड उस पर गालिब आ जाए और नॉर्टन को अपनी मशीन इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि वो दूसरों को बचाने से रोक सके। ताहम डेविड अभी मुकम्मल तब्दील नहीं हुआ तो वो दर्द पर काबू पा लेता है और बाकी रस्सियां तोड़ देता है। केसियस एक हथियार ढूंढता है और नॉर्टन को गोली मारने की कोशिश करता है जो फौरन भाग जाता
जाता है। ग्रुप ऊपर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर नॉर्टन कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर देता है। एबिगेल नॉर्टन की कार की चाबियां छीन लेती है और केसिस अपना सामान वापस लेता है कबल इसके कि डेविड को मारे। वो अब उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन औरतें उसे इंतजार करने पर राजी कर लेती हैं। कार की तरफ जाते हुए मैगन को पता चलता है कि उसकी पावर सप्लाई टूट गई है। नॉर्टन ग्रुप को जाते देखता रहता है, जबकि उसकी बीवी उस पर गरजती है। जब कार जंगल पहुंचती है, हार्ड आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है और ताकुब करता है। ग्रुप दूर लाइटें देखता है, यानी उन्हें कॉलोनी मिल गई है। वो जितना तेज हो सके ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सड़क एक दरख्त से बंद है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। हार्ट करीब आ रहा होता है और वो फायरिंग करते हैं, लेकिन डेविड की गोलियां खत्म हो जाती हैं। चूंकि वो वैसे भी तब्दील हो जाएगा, तो वो दूसरों को जाने को कहता है, जबकि वो वक्त हासिल करेगा। जोड़ा दिल को छू लेने वाला अलविदा करता है और थ्रियो के जाने से पहले केसियस डेविड को अपनी इजाफी गोली देता है। जब वो काफी दूर हो जाते हैं, डेविड अपना सिगरेट पीता है और वाइल्ड मखलूकात से हाथ से लड़ना शुरू करता है, कुछ को हरा देता है। ताहम बड़ी वाइल्ड मखलूक उसे पीछे से हैरान कर देती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। बाकी वाइल्ड मखलूकात दूसरे बाजियाफ्ता अफराद का ताकुब करती हैं, तो एबिगेल को क्विसिस की हिफाजत करते हुए मैगन को ले जाने के लिए अपना हथियार चलाना पड़ता है। वो मदद के लिए चीखना भी शुरू कर देती है, जो कॉलोनी के गेट पर गार्ड्स की तवज्जो खींचती है। वो तेजी से थ्रियो ताकुब करने वाली तमाम वाइल्ड मखलूकात को गोली मार देते हैं। जब हार्ट के बाकी हिस्से लाशें और लाइटें देखते हैं, तो वो फौरन जंगल में वापस भाग जाते हैं। इसके बाद हीरो कॉलोनी में दाखिल हो जाते हैं और मैगन को इन्फर्मरी ले जाया जाता है, जहां एक दाई अगली सुबह उसकी देखभाल करती है। कॉलोनी लीडर से मिलने के बाद केसियस एबिगेल को बताता है कि उन्हें जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ताहम एबिगेल भागने से थक गई है और उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर केसियस दाई से बात करता है, जो बताती है कि बच्चा ठीक है, लेकिन माँ के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। क्विसिस अपने दोस्त को देखने जाता है और पता चलता है कि बच्चा एक लड़की है जिसका नाम होप है। मैगन उसे अपना वादा याद दिलाती है और अपने खानदान का लॉकेट देती है कबल इसके कि वो मर जाए। दरे असना नॉर्टन जंगल पहुंचता है और तमाम लाशें ढूंढता है, और वो कॉलोनी की एक झलक भी देख लेता है। इसी लम्हे हार्ड उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फौरन अपने आले से उन्हें कंट्रोल कर लेता है और ऐलान करता है कि कॉलोनी पर इंतकाम का वक्त आ गया है। केसिस होप की देखभाल कर रहा होता है और सोचता है कि आगे क्या करना है। एबिगेल मकामी टीनेजर से मिलती है और रात को एक छोटी पार्टी में शामिल हो जाती है। शराब चलती है और 2 गार्ड सो जाते हैं, तो कुछ टीनेजर सुरंग में दाखिल होने का मौका देखते हैं। एबिगेल उनकी पैरवी करती है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल ढूंढती है, लेकिन जब वो उसे छूती है, रूड्रिक उसे रोक देता है। वो बताता है कि पूरी फिशिंग विलेज माइंड है और रिमोट कंट्रोल धमाका कर देगा अगर वाइल्ड मखलूकात हमला कर दें। इंसान इस धमाके से जमीन में हैच इस्तेमाल करके महफूज रह सकते हैं, जो उन्हें एक वीरान डैम तक ले जाएगा। अगली सुबह नॉर्टन एक कश्ती पर गार्ड देखता है और मदद मांगता है। इसे ठिकाने लगाने के बाद एक वाइल्ड मखलूक पानी में छलांग लगाती है और कॉलोनी पर चढ़कर दूसरे गार्ड को मार देती है। अब नॉर्टन पूरे हार्ट को हमला करने भेज सकता है, जबकि बाजियाफ्ता अफराद हर जगह कत्ल हो रहे होते हैं। चंद मुसल्ला अफराद बाहर निकलकर लड़ते हैं और एबिगेल रूड्रिक को एक वाइल्ड मखलूक से बचाती है कबल इसके कि टीनेजर ग्रुप को टास्क दें। जिनके पास हथियार हैं वो ऊंची जगह से फायर करें और रूड्रिक बाजियाफ्ता अफराद को डैम की तरफ ले जाएंगे, जबकि वो सी शास को ढूंढेंगी। जब कॉलोनी में घबराहट छा जाती है, दाई केसियस से होप ले लेती है ताकि वो एबिगेल को ढूंढ सके। मुसल्ला लोग गोलियां खत्म कर देते हैं और कॉलोनी लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक वाइल्ड मखलूक उसे फौरन मार देती है। फिर एबिगेल और केसियस आखिरकार मिल जाते हैं और वाइल्ड मखलूकात से मिलकर लड़ते हैं, बंदूकों और करीब से लड़ाई का इंतजाज इस्तेमाल करते हुए। जब उन्हें मौका मिलता है, वो इनखिला में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन केसियस नॉर्टन को देखकर तवज्जो हट जाती है और एक वाइल्ड मखलूक उसे गिरा देती है। केसिस मखलूक को छारा घूंप देता है, लेकिन नॉर्टन उसे ढूंढ लेता है और लाते मारना शुरू कर देता है, जबकि वो दुनिया को महफूज बनाने की बात करता है। थोड़ी देर बाद केसिस खड़ा हो जाता है और नॉर्टन को दीवार से टकराता है। बार बार आला को तोड़ता है जब तक ये टूट ना जाए। फिर केसिस अबिगेल की तरफ भागता है, जबकि वाइल्ड मखलूकात नॉर्टन पर छलांग लगाकर उसे मार देती हैं। बाजियाफ्ता अफराद सुरंग पार करके डैम पहुंच जाते हैं, तो वो रॉड्रिक से धमाका खेज मवाद एक्टिवेट करने को कहते हैं, लेकिन वो हिचकिचाता है क्योंकि अबिगेल अभी कॉलोनी से बाहर नहीं निकली। एक बड़ा वाइल्ड वुल्फ अबिगेल पर हमला करने की कोशिश करता है, तो केसिस उसे लोहे से मारता है। जब मखलूक गिरती है, अबिगेल उसके ब्रेसलेट को देखती है और खौफजदा हो जाती है, जब एहसास होता है कि ये उसके वालिद का था।
सदमा उसे जमाए रखता है और कैसेज उसे इस हालत से निकालकर हैच की तरफ घसीटता है। दोनों सुरंग में दाखिल हो जाते हैं, बिल्कुल कबल इसके कि रॉड्रिक इंतजार से तंग आकर जगह को धमाका खेज कर दे। कॉलोनी में तमाम वाइल्ड मखलूकात को मार डालता है। इसके बाद बाजियाफ्ता अफराद में एक मुतासरा आदमी ढूंढते हैं। जब कैसेज उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, अचानक एक वाइल्ड मखलूक छलांग लगाकर आदमी को मार देती है। फिर कैसेज पर हमला करने के लिए मुड़ती है, जो एक लड़ाई शुरू कर देती है। वो मुसलसल एक दूसरे को मारते हैं जब तक जमीन पर न गिर जाएं, जहां वाइल्ड मखलूक तकरीबन केशास को काटने वाली होती है। इस बार अबीगेल सब्र करती है और सही लम्हे का इंतजार करती है गोली चलाने के लिए। बाजियाफ्ता अफराद कॉलोनी को जलते देखते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अबीगेल उन्हें बताती है कि वो डैम पर एक नया घर बना सकते हैं और केशास इंकिशाफ करता है कि उसने नॉर्टन का नोटबुक चोरी किया जिसमें जनरेटर बनाने की हिदायत हैं। अगर आप दिलचस्प फिल्म रिकैप्स देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ मजीद फिल्म रिकैप्स देख सकें।